वही दिल्ली पुलिस धुआंधार फॉर्म में है और गैंगस्टर सदमे में। दिल्ली पुलिस गोलियां चला रही है और अपराधी अंडरग्राउंड हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में क्राइम की सल्तनत चलाने वालों को तगड़ा झटका लगा है। खौफ मचाने वाले 6 बड़े गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों में दहशत छाई है। इस बार 800 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम ने बड़े बड़े गुंडों को पकड़ा। कौन है, कैसे रेड 3.0 को अंजाम दिया गया और क्या है दिल्ली पुलिस का अगला प्लान, देखिए पूरी रिपोर्ट। गैंगस्टर पर दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी स्ट्राइक। 820 जवानों के साथ 58 ठिकानों पर रेड 3.0। दिल्ली से हरियाणा तक ऑपरेशन गैंगस्टर का हड़कंप। नीरज बवाना की टूटी कमर, काला जठेड़ी भी परेशान। 50 लाख का कैश, गोल्ड और बुलेट प्रूफ कार बरामद। जो गैंगस्टर दिल्ली को दहलाते थे, दिल्ली से सटे हरियाणा में आतंक मचाते थे, कभी बंदूक की नोक पर तो कभी धमकी देकर, मगर ऐसा पहली बार हुआ है कि दहशत का चैप्टर लिखने वाले वही गुंडे आज बिलबिला रहे हैं। दिल्ली पुलिस के एक्शन से घबरा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में एक्टिव 6 बड़े गैंग्स के लोकल नेटवर्क पर पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। काला जठेड़ी जितेंद्र उर्फ गोगी, टिल्लू ताजपुरिया, कपिल सांगवान उर्फ नंदू, नीरज बवाना और राजेश बवाना, ये वो खूंखार गैंगस्टर हैं जिन्होंने सोचा नहीं होगा कि दिल्ली पुलिस ऐसा ऑपरेशन चलाएगी। किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई और इतनी बड़ी टीम उतार दी कि संभलने का मौका तक नहीं दिया। 58 ठिकानों पर हुई इस रेड का मकसद गैंगस्टर का पूरी तरह से सफाया करना है। हमारे जिले में हमने 19 इस तरह के गैंगस्टर को आइडेंटिफाई किया था, जो कि रोहिणी, झज्जर, बहादुरगढ़ और रोहतक जिलों से संबंधित थे और सब पे एक ही साथ इस तरह से हमने टाइम सिंक्रोनाइज किया था 18 तारीख के अर्ली मॉर्निंग का, कि सब पे एक ही साथ टीमें पहुंच पाएं। तो किसी टीम को एडवांस में, किसी को थोड़ा लेट, इस तरह से किया गया था। और हमारी कुल 19 टीमें थी, इनके लिए अलग अलग लेड बाय 1 इंस्पेक्टर और टीम में और भी मेंबर्स थे, सफिशिएंट मेंबर्स थे। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन जितना बड़ा था, सीक्रेसी भी उसी लेवल की रखी गई। गैंगस्टर के गुर्गों की हवा पंक्चर करने के लिए हर एक पुलिस वाले को स्पेशल टास्क सौंपा गया। आधी रात में आउटर दिल्ली, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, बहादुरगढ़ और संपला में छिपे बैठे गैंगस्टर के ठिकानों को चिन्हित किया गया। इसके बाद दिल्ली के आउटर नॉर्थ से 500 जवान और रोहिणी के 320 पुलिसकर्मी इस मिशन में जुट गए। छापेमारी कहां करनी है, किस तरह करनी है, ये किसी को नहीं बताया, मगर तरीका क्या होगा ये 800 पुलिसकर्मियों के साथ शेयर किया गया। सबसे पहले अपराधियों की रेकी कराई गई, फिर स्पेशल टीम का गठन हुआ, अपराधी के ठिकाने और उसकी टाइमिंग नोट की गई और फिर राइट टाइम पर धावा बोल दिया गया। सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी नीरज बवाना के पिता की गिरफ्तारी के तौर पर। नीरज बवाना का पिता प्रेम सिंह सहरावत को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और मैसेज दिया गया खुद को दिल्ली का दाऊद बताने वाले नीरज बवाना को कि उसकी गुंडागर्दी का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज होने वाला है। नीरज बवाना के पिता है, जो 25 आर्म्स एक्ट के तहत हमने केस दर्ज करते हुए हिरासत में लिया हुआ है। पुलिस की पकड़ में आए अपराधियों की कुंडली क्या है, दिल्ली पुलिस का अगला स्टेप क्या है, आपको इसकी एक एक डिटेल देंगे, मगर पहले ये तस्वीरें देखिए जो इस रेड के दौरान हाथ लगी है। पैसा, कार, सोना चांदी और दहशत मचाने वाले हथियार से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी इनके ठिकानों से पाए गए। तादाद इतनी ज्यादा है कि डिब्बों में रखकर लाइन लगानी पड़ी। पुलिस की एक टीम ये बताने में लगी रही कि कौन सा हथियार कितना खतरनाक है। अंदाजा इसी से लगाइए कि बरामद किए गए सामान की रकम करोड़ों रुपयों में है। 50 लाख रुपए कैश, 14.5 लाख की चांदी, 1,36,000 का गोल्ड, 26 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 7 पिस्टल और रिवॉल्वर, 40 जिंदा कारतूस और भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे पुलिस ने आधी रात में की गई स्ट्राइक के दौरान पाया।
इनमें से जब्त किए गए मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान को जांच के लिए फॉरेंसिक टीम के पास भेजा गया है। दिल्ली पुलिस को भारी मात्रा में कैश, सोना, चांदी और असलहे बरामद हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये 46 लाख रुपए जो है वो गैंगस्टर्स के ठिकानों से बरामद हुए हैं। इसके अलावा सोना, चांदी और असलहे इनके ठिकानों से बरामद हुए हैं। साथ ही साथ तस्वीरों में हम आपको एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दिखाना चाहेंगे। ये बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो भी शक्तिमान जो ये आरोपी हैं इनके ठिकाने से बरामद हुआ है। जो बंदूक की गोलियों के जरिए दूसरों की जान लेने पर उतारू थे, वो खुद को महफूज रखने का पूरा इंतजाम करते थे और इस बात की गवाही दे रही है ये कार जो शक्तिमान नाम के अपराधी के पास से बरामद हुई है। दिल्ली पुलिस को इस गैंगस्टर की लंबे वक्त से तलाश थी, मगर मॉडिफाई की गई कार के जरिए बार बार ये चकमा दे जाता था। हालांकि इस बार पुलिस के इंतजाम पक्के थे, न तो उसके गैंग का मुखिया मदद कर पाया और न ही ये कार। ये स्कॉर्पियो कार अगर अंदर की तस्वीरें हम देखें तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इसे मॉडिफाई करके बुलेट प्रूफ बनाया गया है ताकि इस पर गोलियों का असर न हो। इतना ही नहीं, हैंड ग्रेनेड तक की इस पर कोई असर नहीं होगा और इसे अंदर से भी पूरी तरीके से मॉडिफाई किया गया है। इतना ही नहीं, अंदर गाड़ी के अंदर आपको नेम प्लेट्स दिखेंगे। दरअसल गैंगस्टर अक्सर वारदातों को अंजाम देने के लिए अलग अलग नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं और यही वजह है कि अंदर आपको साफ तौर पर नंबर प्लेट दिखाई दे रहा होगा।